चंद रोज़ पहले वज़ीर आला पंजाब जो मैडम मरीम नवाज़ हैं, उन्होंने एक आला सतही इजलास किया जिसमें उनको बहुत सारी क्राइम रेट बढ़ने की शिकायत जो हैं वो मौसूल होती रहीं। फिर पंजाब पुलिस की जानिब से एक हुकूमत पंजाब की हदायत पर एक कैटेगरी बनाने की कोशिश की गई कि जो पुलिस अफसरान मुख्तलिफ़ अज़ला में DPOs RPOs के तौर पर तैनात हैं या लाहौर में DIG ऑपरेशन या CCP लाहौर के तौर पे तैनात हैं, उनकी कैटेगरी बनाई जाए जिसे KPI का नाम दिया गया है। उसके मुताबिक लाहौर जो है हैरानकुन सूरत हाल सामने आई कि उसका क्राइम रेट जो है वो बहुत कम रहा और वो तमाम नंबरों में तमाम जो उसकी फ़हरिस्त है उसमें पहले नंबर पर आया। उसमें गुजरावाला भी है, उसमें मुल्तान भी है, उसमें रावलपिंडी भी है। इस तरह के कुछ अज़ला जो थे वो नंबर 1 पोजीशन पे या पहले सी बेहतर पोजीशन पर उनको दिखाया गया। फिर इस पर कुछ तनकीद भी हुई। कुछ दीगर अज़ला जो पंजाब के हैं उसके RPOs और DPOs ने इस बात के ऊपर बड़ा खामोश एहतजाज भी किया कि ये क्राइम रेट जो है ये हकीकत के बिल्कुल मुखालिफ है। और जब हमने इसमें देखा कि लाहौर को हम तो चाहते हैं, क्योंकि लाहौर के रहने वाले लोग, बल्कि हम तो पूरे पाकिस्तान में चाहते हैं कि क्राइम रेट जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट या दीगर जो इदारे हैं वो क्राइम रेट को नीचे लेकर आएँ, उस ग्राफ को। लोगों का माल और जान जो है वो महफूज रहनी चाहिए। लेकिन पिछले कुछ अरसे से जो लाहौर का क्राइम है उसमें तो इस हद तक इजाफा हुआ है कि जिसको छोटी से छोटी वारदात, अगर साइकिल चोरी की वारदात कही जाए तो वो भी लाहौर में बेपुनाह हुई है। तो फिर ये क्या हुआ कि लाहौर का जो क्राइम रेट है वो नीचे आ गया? हो सकता है कि इसमें किसी ना किसी तरह से कोई ऐसी नंबर्स को जो है वो बेहतर करने की कोशिश की गई हो मुबैना तौर पर। लेकिन जो हमने सूरत हाल लाहौर की देखी है पिछले 1-1.5 साल से, तो उसमें तो लाहौर में क्राइम रेट में यहाँ ज़मीन से लेके आसमान तक जाते हुए हमने उसको देखा है। स्ट्रीट क्राइम की वारदात, रॉबरीज़ की वारदात, हाउस रॉबरी की वारदात और मोबाइल स्नैचिंग की वारदात, चोरी की वारदात, जो डाकू लुटेरे चोर करते हैं उनकी वारदातों की बात की जा रही है। उसमें तो बुरा ही हाल है लाहौर का। तो वो पहले नंबर पर कैसे आया? जब इस हवाले से कुछ तनकीद की गई, कुछ क्रिटिसाइज़ किया गया इस मामले को, तो इस पे फौरी तौर पर वज़ीर आला पंजाब जो चाहती हैं, ख़ुद चाहती हैं कि पूरे पंजाब का क्राइम रेट जो है वो नीचे रहे। उसकी वजह यह है कि जहाँ भी, जिस शहर में भी, जिस ज़िले में भी ग्राफ जो है क्राइम का ऊपर जाता है तो सबसे ज़्यादा पहले पुलिस डिपार्टमेंट को तनकीद का निशाना बनाया जाता है। फिर उसके बाद पिछले कुछ अरसे से पुलिस डिपार्टमेंट की वजह से हुकूमत पंजाब को भी तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा है, जिसमें ये कहा जाता रहा कि पंजाब हुकूमत के इख्तियार में नहीं है कि वो किसी भी किस्म का पुलिस अफसरान का तबादला कर सके। कौन सी ऐसी वजूहात हैं कि जो हुकूमत पंजाब, जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, जब भी बरसर इक़्तिदार आती है तो वो अपनी मर्ज़ी के कॉम्पिटेंट या बेहतर काम करने वाले जो उनके नज़दीक हैं उनको जो है वो ये ज़िम्मेदारी दी जाती है, जिसमें IG पंजाब हों, जिसमें RPOs हों, जिसमें CCP हों, जिसमें DPOs हों, तमाम के तबादले किए जाते हैं। लेकिन इस दफ़ा ऐसा क्या हुआ कि तबादले भी नहीं हुए और क्राइम रेट जो है वो भी ऊपर जाता रहा। क्योंकि जब मौजूदा वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो शहबाज शरीफ साहब हैं, जब वज़ीर आला पंजाब थे तो वो हर महीने, कम से कम हर महीने में एक बार जो है वो क्राइम मीटिंग लिया करते थे, जिसमें बाकायदा अफसरान की सरजनिश की जाती थी कि अगर क्राइम रेट ऊपर गया है तो उसको कंट्रोल क्यों नहीं किया गया। शायद इसी तर्ज को या इस रवायत को बरकरार रखते हुए या इस मामले को तनकीद का निशाना बनाया गया, तो फिर वज़ीर आला पंजाब ने इस पर एक आला सतही मीटिंग बुलाई।